ऑनलाइन क्लास में सभी हमारे बंधुओं का स्वागत है। और निश्चित तौर से अभी जो बिहार कॉमर्स एसटीईटी का आंसर की आया है, आप लोग का एग्जाम दे के आए हैं, उसको चेक करने का ऑप्शन आया। तो निश्चित रूप से एक देखा जाए तो एक रुझान है आपका रिजल्ट का। आपने अपनी चेक किए हैं तो ये देखा गया कि कट ऑफ क्वालिफाई मार्क्स से आप लोग कहीं ना कहीं ऊपर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है कि आपका रुझान कट ऑफ क्वालिफाई है। और इससे पता चला कि आपका जो फाइनल रिजल्ट एक दो दिन में आने वाला है, उसमें निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। यानी ये सफलता बिहार एसटीईटी कॉमर्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन बिहार अध्यापक का जो बहाली होगा, बिहार शिक्षक की जो बहाली होगा, आपको अभी उसमें फाइनल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कि ये रास्ता बन रहा है। और अभी जो सातवां चरण की बहाली है, जिसमें सरकार की एक नई नियमावली आ गई है, जिसमें ये लगा दिया गया है कि एक एग्जाम और देना पड़ेगा, जो बीपीएससी द्वारा देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से ये हम लोग के लिए थोड़ा सा एक और मतलब तैयारी की जरूरत पड़ेगा, एक और अच्छी तैयारी करके जाना पड़ेगा, तब हम लोग को ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से अभी जो आपका एस टी का रुझान आने लगा, आप जो चेक किए हैं जिसमें आपके बहुत सारे राहत से मेरा कट ऑफ इतना जा रहा है, उसको ध्यान से देखेंगे। ये जो अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल है, जनरल कैटेगरी के मेल है, देखिए मेल है, तो आपको 150 का एग्जाम दे के आए हैं, किसी शिफ्ट में दे के आए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 50% आपको क्या करना होगा, 50% आपको मार्क्स लाना था मिनिमम। तो आप 75 अगर आपका आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप एस टी क्वालिफाई कर रहे हैं। इससे जितना एक्सेस होगा, जितना ज्यादा होगा, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अगर बीसी बीसी मेल अगर आप हैं, तो 45.5% रिजल्ट लाना था, यानी टोटल हम लोग को 69 को नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर आप 69 या 69 से ज्यादा लाते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार एसटीटी कॉमर्स क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। एबीसी मेल, एबीसी मेल का मतलब हो गया कि आपको 42.5% लाना है। और 42.5% लाने का मतलब ये हो गया, 42.5% लाने का मतलब ये हो गया कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका 64% है। 64 अंक चाहिए आप। तो अगर आप 64 65 66 ला रहे हैं, जितना इससे ज्यादा लगेगा, वो आपका सब सरप्लस हो रहा है। ये तीन कैटेगरी के हमारे जो बंधु होंगे, उनके लिए रिजल्ट शेड्यूल किया गया है। अब जो एस टी या सी कैटेगरी के कोई बंधु हैं, उनको 40% लाना है, यानी 60 को मार्क्स लाना है कम से कम। यानी 60 आपका सही हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप 60 है, इससे वो जितना होंगे, ये सब लोग ये एस टी कॉमर्स क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है। हैंडीकेप का भी 40 है, 60 को नंबर लाना है। किसी मेल फीमेल कोई भी हैंडीकेप होगा, कोई सी भी कैटेगरी को, मेल बस हैंडीकेप हो, विकलांग हो, उनको 60 को लाना है। और किसी भी कैटेगरी की महिला लोग हो, जो फीमेल लोग होंगे, उन लोगों को 60 को न रहा है। यानी इससे अगर ये जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर 75 जनरल वाले के है, 76 है, 77 80 90, तो बहुत अच्छा है। आपका एस टी में रिजल्ट एक दो दिन में आप क्लियर हो जाएगा और आएगा। बहुत सारे जो हम लोग के सवाल बच्चे कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, देखिए एक दो दिन सब्र कीजिए, और हो सकता है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से मेहनत की है, और बहुत लंबी दिन के बाद ये स्टेट कॉमर्स की एग्जाम भी हुई है। आप लोग का रिजल्ट तो बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है, ये चीज है। इसका मतलब है कि इसमें हमको लग रहा है कि 75% बच्चे इस रिजल्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है। 75% या 8,000 फॉर्म गिरा था, तो 5,000 से लेकर 6,000 तक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। इसमें कहीं से डाउट नहीं है। ये आपका एस रुझान है, ये आपका इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, तो आप आश्वस्त जाइए और आप अगला तैयारी कीजिए। क्योंकि नया नियमावली में ये हो गया कि आप इसको क्वालिफाई करते हैं, तभी आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठिएगा। ये सारी चीज अगर आप कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, एस टी क्वालिफाई का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, निश्चित रूप से आप बीपीएससी एग्जाम में बैठने के पात्र हो जाएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों को बीपीएससी से एग्जाम देना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले जो छठा चरण हुआ था, जो भी चरण हुआ था, इसी बेस पर हो गया था।
लेकिन इस बार इस तरह का नहीं है, क्योंकि आपको जो सरकार राजकर्मी के दर्जा देगी और आपको वेतन भी अच्छा दे रही है शुरू से, इसलिए ये सारी चीज लागू किया गया। तो कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आ जाते हैं कि भाई जो अधिसूचना आया है, अधिसूचना आप लोगों को कहीं ना कहीं लेटर मिल चुका है, सभी हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग कॉमर्स वाले हैं, और कॉमर्स वाले के लिए स्पेशल कुछ है इसमें, इसको समझना पड़ेगा। ये जो आपका नियमावली आया था, इस नियमावली में हम लोग को सबसे पहला हम जो मेन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, ज्यादा इधर की बात नहीं करेंगे। कक्षा 11-12 यानी आपकी जो कॉमर्स में एसटीटी क्वालिफाई करते हैं, तो आप 11-12 के लिए मतलब क्या होंगे, पात्र पात्र होंगे। आप इसके लिए पढ़ाने के लिए जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कम से कम 50% अंक के सहित मान्यता होना चाहिए। यानी इस परीक्षा में बैठने के लिए आपको एम कम, सीधा बात बोलते हैं, एम कम में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और आप एम कम में 50% मार्क्स हैं, आप ये चीज के लिए लायक है। और उसके साथ साथ आप बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड भी, एमकॉम और बीएड दोनों होना चाहिए। अब ये ध्यान रखना है कि बीएड 1 साल वाला भी पीछे चल रहा था और 2 साल वाला, 1 साल वाले बीएड भी इसके लिए लायक है और 2 साल वाले बीएड इसके लायक है। बशर्ते ध्यान रखना है कि ये चीज कल से आ रहा है कि सर हम लोग एमकॉम और बीएड एक ही सेशन में कर लिए हैं। तो देखिए ये चीज थोड़ा सा अंदाज से नहीं लगाया जा सकता है। अभी तक जो हमारा अनुभव है या चाहे जो जानकारी है, चाहे जो सरकार का नियम है, उसमें यही नियम था कि आप एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे डिस्टेंस हो। अभी का जो नया नियम मालूम में है कि एक रेगुलर एक डिस्टेंस किया जा सकता है, लेकिन उसको भी गौर से उसका लेटर पढ़िएगा तो एमकॉम और बीएड एक साथ नहीं किया जा सकता है। उसमें कुछ ऑप्शन लगाया गया है कि अगर आप बीएड रेगुलर करते हैं तो डिस्टेंस में आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स करना है और वो 6 महीने या साल भर का होता है, वही कोर्स कर सकते हैं। देखिए बीएड 2 साल का होता है, एमकॉम भी 2 साल का होता है। तो ऐसे परिस्थिति में ये नया जो नियम है उसके तहत है। देखिए अगर पहले से आप एमकॉम किए हैं, बीएड किए हैं और एक सेशन आपका टकरा रहा है, 1 साल भी टकरा जा रहा है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा संदेह है। देखिए अगर जो बंधु हमारे बीएड पहले कर लिए चाहे एमकॉम पहले कर लिए फिर बीएड किए, एमकॉम किए, उन्हें अलग अलग टाइमों में किए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वह इस परीक्षा इस बीपीएससी में बैठेंगे, उनकी नियुक्ति भी होगी और उनकी नियुक्ति पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। चलिए, एमकॉम और बीएड होना चाहिए। अब ये आप सवाल मत कीजिएगा सर बीएड किससे, बीएड किसी तरह सिर्फ बीएड कहा है। एमकॉम हो कॉमर्स से, लेकिन बीएड किसी भी पेपर से हो सकता है, इसलिए इस पर कोई संयम नहीं करे, बीएड होना चाहिए। ये आपके पास, चलिए आपके पास 3 डिग्री होना चाहिए। अब एसटीटी क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस एमकॉम होना चाहिए, अब प्लस बीएड होना चाहिए। एमकॉम 50% के साथ, बीएड का भी परसेंटेज शायद यही होगा, 5% डिडक्ट करेगा, कुछ कैटेगरी के लिए 5% कम किया गया है। ये अगर आप हैं तो फिर आप एसटीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, रिजल्ट 1-2 दिन में आ जा रहा है, आपका रुझान आपके सामने आ गया, आप उसको चिंता मत कीजिए, वो आपका नंबर घटने नहीं जा रहा, बढ़ने ही जाएगा। 2 नंबर के सवाल गलती 1-2-3 को, तो उसमें थोड़ा सा ये चांस है कि आप 1-2 नंबर बढ़ जाएगा जो हो, लेकिन आप ठीक है, आप अपनी जगह सही है। अब आप बीपीएससी के तैयारी में लगिए, क्योंकि बहुत जरूरी है बीपीएससी। बीपीएससी एग्जाम जो होती है वो ऑर्डिनरी नहीं होता है। और आप अतुल साथ का एक वीडियो सुने होंगे, वो कह चुके हैं कि बीपीएससी का जो लेवल होगा वो हाई करेंगे। मतलब ये निकल के आ रहा है कि अभी तक जो उनका स्टेटमेंट है उस पर बोल रहे हैं। हो सकता है कि आज फिर बैठक है, कुछ संशोधन हो जाए, नेगेटिव मार्किंग हटने का चांस अलग बात है, लेकिन अभी तक जो नियम है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो आपका सिलेबस क्लियर किया गया है, आप सिलेबस के हिसाब चलते हैं अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 11 से 12 तक विद्यालय के अध्यापक आपके 11 से 12 की बात करते हैं, हम 1 से 5 वाले नहीं समझा पाते हैं, हम 11 से 12 वाला करते हैं। और इस सीरीज में आपका मेन कॉमर्स की बाकी चीज आपका नहीं है, बाकी चीज आपका नहीं है। कॉमर्स वाले को क्या डिग्री होना चाहिए, देखिए बहुत बार हम लोग के मन में चल रहा है कि सर बीपीएस से बनेंगे टीचर, पीएचडी से बनेंगे और हम अकाउंट से बनेंगे, किससे बने। तो देखिए आप किसी से भी बन सकते हैं, आपके पास डिग्री कहना चाहिए मास्टर ऑफ डिग्री इन कॉमर्स। अगर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है, आपके पास कॉमर्स की डिग्री है, तो निश्चित तौर से आप ईपीएस के लिए भी लायक है,
बीएसटी के भी लायक है और अकाउंटेंसी के भी लायक है, ध्यान रखना है। कॉमर्स ग्रुप में अगर 3 सब्जेक्ट्स में किसी एक का अप्लाई आपको करना होगा, ध्यान रखना है। बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है या जो ऑनलाइन आएगा उसमें एक ही सब्जेक्ट चुनना है, आपको एक ही चुनने का ऑप्शन देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पकड़ किस पर है, बीएसटी पर है तो बीएसटी से भरिएगा, अकाउंट से तो अकाउंट्स में भरिएगा, अदरवाइज ईपीएस से होगा तो ईपीएस में भरिएगा, क्योंकि आपके पास जो मास्टर डिग्री है वो कॉमर्स का है और कॉमर्स के बच्चे के तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करने का अधिकार दे दिया गया। फिर भी दिख रहा हाउएवर, देखिए होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम, एमकॉम इन अप्लाइड होता है, एमकॉम इन अप्लाइड होता है या बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, ये नहीं अवेलेबल है। ये आप इस अगर किए होंगे तो ये आप नहीं भर सकते, आपके पास साफ फ्रेश डिग्री होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, एमकॉम इन अप्लाइड, एमकॉम इन बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर होगा तो आप इसके एबल नहीं है, आप इसके लायक नहीं है। आपका डिग्री स्पष्ट मास्टर डिग्री इन कॉमर्स यानी एमकॉम होना चाहिए, एमकॉम कॉमर्स से होना चाहिए। तो ये मोटा मोटी सभी हमारे लोगों का यही डिग्री होता है, इसलिए आप इस पर संयम मत बरतिए, ठीक है। आइए इसके बाद हमारा दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है। ये वाला फेज समझिए, ये वाला बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, क्लियरफाई कर दिया है। आप देखिए यहाँ पढ़िएगा, कक्षा 1 से 12 तक के वाणिज्य संख्या कॉमर्स जो होगा विषय के विद्यालय अध्यापक पद की नियुक्ति होती पात्रता परीक्षा के संबंध में। देखिए पात्रता परीक्षा जो एसटीएटी आप लोग दे रहे हैं पात्रता परीक्षा के संबंध में वाणिज्य संख्या में 3 विषय, देखिए इकोनॉमिक्स नहीं रखा है, कुछ बंधु लोग हमको फोन करके कह रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स दिया था लेकिन इकोनॉमिक्स को काटा गया है। अब आपको 3 ही विषय से आप टीचर बन सकते हैं, ईपीएस उद्यमिता, अकाउंटेंसी रेखा शास्त्र या बिजनेस स्टडी बीएसटी बिजनेस स्टडी, ठीक है, नियुक्त किया जाएगा। यानी आप एमकॉम है और अभी का जो नया वाला अभी जो हाल फिलहाल में आपका एसटीएटी का रिजल्ट आने वाला है जो आप परीक्षा दिए हैं ये आप ये तीनों के मतलब तीनों में से कोई भर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर ये एसटीएटी क्वालिफाई आप कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लगिए। अब आपकी तैयारी किस विषय से करना है डिसाइड करना होगा, ईपीएस से करना है, अकाउंटेंसी से करना है कि बिजनेस, किसी एक को चॉइस करना होगा, नियुक्त किया जाएगा। इस हेतु वाणिज्य में शिक्षकों की पात्रता उत्तीर्ण के देखो वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा माने जो एसटीएटी हो रहा है टीएटी हो रहा है उत्तीर्ण उक्त 3 विषयों में से किसी एक विषय की नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगर ये आप वाणिज्य वाला जो बच्चे हैं जो उत्तीर्ण कर रहे हैं इस बार उसमें से उनके पास बहुत अच्छा विकल्प हो गया कि तीनों में से किसी एक का आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार ईपीएस अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण नियुक्ति का आवेदन कर सकते हैं। सीधा बात है, आप लोग नए वाले हैं, जो पुराने वाले अगर इसमें शामिल हो जाते हैं वह अकाउंटेंसी से दिए तो वह फिर अकाउंटेंसी चॉइस करेंगे, ध्यान रखेंगे। ईपीएस से जो किए होंगे ईपीएस बीएस उस समय हुआ ही नहीं था तो इसलिए ईपीएस और अकाउंटेंसी वाला जो होंगे जो ईपीएस से होंगे ईपीएस से आएंगे, जो अकाउंटेंसी से होंगे अकाउंटेंसी से आएंगे। लेकिन आप लोग नए वाले हैं, आप लोग कॉमर्स से उत्तीर्ण करके आ रहे हैं, इसलिए आपके पास तीनों विकल्प है। तीनों विकल्प का मतलब है कि आप आराम से आप यहाँ पर आप अब चुन लीजिए कि भैया हमको अकाउंट का टीचर बनना है, हमको बीएसटी का बनना है, हमको ईपीएस का बनना है, आप डिसाइड कीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी में लगिए। यानी आपको अगर अकाउंट से टीचर बनना होगा तो अकाउंट का सिर्फ पढ़ाई करना होगा, बीएसटी का करना होगा तो बीएसटी का करना होगा। यानी इसमें से देख लीजिए कैसे आप कौन चुने। ये आप लोग का भी सवाल है कि सर हम कौन चुने, तो देखिए ये सवाल का जवाब यहाँ से मिलेगा, ये सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। एसटीएटी जो सीट आपका लॉन्च किया गया है कॉमर्स में वो आप देख लीजिए, अकाउंट में सीट है 612 है, बीएसटी में 1328 सीट है और ईपीएस में 492 सीट है। इकोनॉमिक्स में सीट आया था लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। आप 3 विषयों से ही शिक्षक बनेंगे और अब आपको यहाँ से एसटीएटी के रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाता है, आपको ये डिसाइड कर लेना होगा कि भैया हमको अब तैयारी किस में करने जाए। आप देख लीजिए सबसे ज्यादा सीट बीएसटी का है, इसलिए इसमें बच्चे का रुझान ज्यादा जाएंगे, इसमें ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। अकाउंट में पहले से भी शिक्षक नियुक्त है, वो लोग भी अभी तक नियम से यही है कि वो भी लोग इसमें बैठेंगे, ये बड़ी समस्या है। उन लोग का सीट
जो बहाल हुआ उन्हीं में लॉक कर दिया गया। नया सीट जो सृजन किया गया है उसमें आपको 612 को बनाया गया है। तो इसमें वो भी लोग आते हैं, अगर उन लोगों को डायरेक्ट नहीं एडजस्ट करता है सरकार अंत कहेगा नहीं परीक्षा देना पड़ेगा, ये 612 में वो लोग भी बैठेंगे और आप लोग भी बैठेंगे। एक खतरनाक है थोड़ा सा। तो ये अकाउंट का सीट है। अब रहा कि भाई अब टीचर तो देखिए तीनों का वेतन एक ही होगा, तीनों कॉमर्स के ही टीचर होंगे, तीनों प्लस 2 में ही पढ़ाएंगे। बस फर्क है हमको नौकरी लेने का क्या। तो सीट के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट क्लास सीट बीएसटी में, सेकेंड आपको ईपीएस में, और थर्ड सेकेंड बीएसटी में और थर्ड ईपीएस में। तो निश्चित तौर से आप यहाँ आप चुनिए, आपकी पकड़ किस पर है। आप एमकॉम तक पढ़ लिए, इतना तो ज्ञान और बुद्धि विवेक आपको पास होना होगा कि आपका पकड़ किस पर है कि बीपीएससी का जो एग्जाम होगा वो लेवल टफ होता है। इसलिए अगर लग रहा है कि हमारा अकाउंटेंसी ठीक है तो आप बेहिचक अकाउंटेंसी को चॉइस कीजिए। अगर लग रहा है कि अकाउंटेंसी हमको नहीं पकड़ है, हमारा भूल गया, खत्म हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके जगह बीएसटी आपका ठीक होगा। क्योंकि बीएसटी थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो उससे हल्का होता है, अब बीएसटी थ्योरी होता है, तो बीएसटी चुन सकते हैं। तो बीएसटी में खतरनाक बात क्या, इसमें ज्यादा सीट है, इसमें ज्यादा बच्चे कूदेंगे, ज्यादा आएंगे, तो फिर इसका कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड होगा। ईपीएस में दोनों से कम है, इसमें लोगों के मन में आएगा कि ईपीएस में थोड़ा कम है तो क्यों इसमें जाए, कम कोई चॉइस करेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में इसमें थोड़ा कम बच्चे आएंगे, इसमें कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर हमारे वीडियो जो देख रहे हैं अब उनके चेंजिंग हो जाएगा माइंड में। इसलिए निश्चित से वो आप चुनिए, आपका बीपीएस ठीक है बीपीएससी दीजिए, बीएसटी है बीएसटी, अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी। अब आएगा सिलेबस, भाई सवाल किस लेवल का होगा, तो सीट समझिए, इस तीन में से किसी एक को चुनना होगा। बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन कीजिएगा, तो इसमें से किसी एक को चुनने का दिया है, एक को चुनने, तो एक ही चुनना है और एक एक तैयारी करना। अब आइए, ये आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को समझेंगे। आपको सिलेबस है, देखिए प्राथमिक से उच्च विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए, माने 1 से लेकर 12 तक के जो टीचर होंगे उनके लिए क्या कर दिया गया है, 100 नंबर का एक भाषा का एक परीक्षा होगा। भाषा की परीक्षा होगा। भाषा में क्या होगा, तो देखिए 1 से 25 और 75 दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग में जो है, पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग अंग्रेजी के लिए अनिवार्य होगा। देखिए जो 100 को सवाल होगा, 1 नंबर से लेकर 25 नंबर तक जो सवाल होगा उसमें इंग्लिश साफ अनिवार्य है। इंग्लिश का सवाल, इंग्लिश की बातें होगी, इंग्लिश का कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद 26 से लेकर 100 तक जाइएगा, 75 क्वेश्चन, उसमें भाषा आप हिंदी चुन सकते हैं, उर्दू चुन सकते हैं, बांग्ला चुन सकते हैं। तो मान लीजिए हम हिंदी रख के मानते हैं, हिंदी रख के मानते हैं तो 75 को हिंदी और 25 को इंग्लिश। यानी यहाँ देखा जाए तो आपका 100 नंबर के लिए इंग्लिश से सवाल होगा 25 को और हिंदी से सवाल होगा 75 को। इसका एक बहुत पॉजिटिव चीज है, इसके लिए ज्यादा हाइप तो नहीं मचाना है, ठीक है, इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इस 100 नंबर में आपको कम से कम, मतलब इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना 30% चाहिए, 30%। यानी इसमें अगर 100 में 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर डाल लेते हैं तो आप 30 नंबर डालिए, आप इसमें पास हो गए। और इसका अगर 80 भी लाते हैं, 90 भी लाते हैं, तो कोई ज्यादा फायदा इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाई करने वाला पेपर है। इसको मेगा लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, इसका मार्क्स, इसका मेगा लिस्ट में मार्क्स नहीं जाएगा। ये सिर्फ आप भाषा पर कंट्रोल है, 30 ला लिए। अगर नेगेटिव हटने का चांस है, अगर हट जा रहा है तो इसमें हमको लग रहा है कि हल्का फुल्का यूट्यूब पे इतना ना वीडियो इसका बना है हिंदी का, और व्याकरण वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश में अलग से पास होना है, हिंदी में अलग से पास होना है, दोनों मिलाकर 30 को नंबर चाहिए, दोनों मिलाकर 30 को नंबर चाहिए। तो 30 नंबर डाल लेते हैं तो आप निश्चित रूप से पास कर जाइए। इसलिए इसके लिए अलग से पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है कहीं से। आपको यूट्यूब पर बहुत सारा विद्वान लोग हैं जो फ्री में इसको पढ़ा रहे हैं, हम भी इसका वीडियो देखे हैं और आप लोग भी इसको देख रहे हैं, लिंक वगैरह मिल जाएगा। इसमें आप भी थोड़ा सा हिंदी का व्याकरण उठा लीजिएगा, आराम से चल जाएगा। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, ये नहीं सोचिएगा कि ऐसे निकल जाएगा। तो इसमें 30 को लाइए, आपका नैया पार हो जाएगा। इसलिए इस पेपर को हेडेक नहीं लेना है, 30 को लाने का तरीका सोचना है। तो आप यूट्यूब चैनल यूज कीजिए, पेड कोर्स में कहीं अभी हिंदी नहीं मिल रहा है। और दूसरा हो सके तो एक अच्छा व्याकरण खरीद लीजिए, उसको पढ़िए,
बाकी कुछ इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारे समझ से आप लोग बहुत अच्छे हैं, एमकॉम तक का है, बहुत मेहनत किए। आप लोग थोड़ा सा भी देख लीजिएगा तो इस रिजल्ट 100% इसमें कट ऑफ क्वालिफाई हो जाइएगा। सिर्फ पास करना है, इसका रिजल्ट मार्क्स में नहीं छूटेगा। अब आ जाइए, जिस पर आपका बहाली होगा, जिस पे जितना मार्क्स होगा उसको उतना ही अच्छा सुविधा मिलेगा, उन पर हम डिस्कस करेंगे। वो होगा, इसमें दो भाग होगा, दो भाग होगा, इसमें भी दो भाग होगा। वो पहले परीक्षा हो गया, उसकी अवधि देख लीजिए, उसकी 100 अंक की होगी, 2 घंटा का परीक्षा होगा। पहला शिफ्ट में होगा, एक दिन में 2 एग्जाम होगा, पहला शिफ्ट में देना होगा। दूसरा शिफ्ट में जाइएगा, उसमें 2 घंटा का होगा, 150 प्रश्न का होगा। और इसमें दो भाग है, भाग 1 में 1 से 100 और भाग 2 में 50 को सवाल। यानी भाग 1 में जो होगा वो आपका पेपर होगा, आप किस पेपर से हैं। 100 नंबर का सवाल अकाउंट से भी आएगा, और अकाउंट चुने तो 100 को सवाल अकाउंट से होगा। बीएसटी चुने होंगे तो 100 को सवाल बीएसटी से आएगा। ईपीएस चुने हैं तो 100 को सवाल ईपीएस से आएगा। और 50 नंबर का जीएस होगा, समान ज्ञान होगा 50 नंबर का, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये आप 50 को जीएस है। जीएस भी आप थोड़ा सा देखिए, यूट्यूब पर जीएस की क्लास हम देखे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर लोग हैं। रणजीत सर अपना जो आईएएस वाले हैं, उनका भी क्लास हम देखे हैं, उनका भी जीएस अच्छा है, वहाँ पर टीचर हैं और अच्छे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, वहाँ से ले सकते हैं। प्रचार नहीं करें आप अपना, और भी बहुत सारे हमारे बंधु हैं जो बहुत अच्छी ईमानदारी से जीएस पढ़ा रहे हैं, वहाँ से भी क्लास ले सकते हैं और अपने से भी जीएस पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम भी क्लास ले आएगा ऑनलाइन मेरा भी, तो उसमें जीएस का कुछ मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे, वो निश्चिंत रहिए, और सटीक प्रोवाइड करेंगे जो एग्जाम पर्पस के लिए होगा, ठीक है। ये 50 नंबर का जीएस हो गया। अब आपको 100 नंबर, अगर आप अकाउंट चुनिएगा तो इस पर अकाउंट का खाली सवाल होगा। बीएसटी चुनते खाली बीएसटी का सवाल होगा, आप एक चुनिए और यही सब मेन पेपर होगा, इसी का रिजल्ट आएगा। जीएस में 20 को 25 को मार्क्स आ जाता है, और इसमें जितना मार्क्स लाइएगा वो आपको बेनिफिट करेगा। अब रहा बात कि जीएस का सिलेबस क्या होगा, तो जीएस के सिलेबस होगा, वो बात की बात है। देखिए, आपको इसमें 30 को नंबर लाना है, हिंदी में 30 को लाना है, और 30 ला लीजिएगा, 31 ला लीजिएगा, 50 या 60 बस आप कट ऑफ मार्क्स में नहीं जुटेगा, ध्यान रखना, खाली क्वालिफाई हो जाना है। इसमें आइएगा तो ये जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस दे दिया गया है, देखिए सामान्य ज्ञान का जो सेकेंड पेपर का सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है। आप सिलेबस इसको गणित भी थोड़ा है, प्राथमिक गणित भी है, समाज, देखिए ये सब सिलेबस है, भूगोल वगैरह दिया है, इस थोड़ा सा गणित रीजनिंग वगैरह सब दिया है, इसको मिक्स करना। और ये आपको अभी देखते नेगेटिव मार्क्स दिया है, 1/4 नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको इसमें एक चीज दिया है कि आप लोग जो STAT दिए थे उसमें 40% समान वर्ग के नहीं था, उसमें 50% था। देखिए इसमें आपको 40% ला लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम पास कर रहे हैं। पिछला बार को लिए 36.5% लाना है, अत्यंत को 34% लाना है, महिला जनजाति अनुसूचित जाति विकलांग को 32 को लाना है। तो ये लाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी चीज को नोट करिएगा, ये कम से कम है, हर हाल में लाना पड़ेगा आपको इतना कट ऑफ, लेकिन नौकरी नहीं होगा इसमें, उसके लिए आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी आपको जितना हाईएस्ट लाइएगा इस 150 में, उतना ही आपका रास्ता आसान होगा। यानी जैसे आप ये क्या करेगा, यहाँ आ जाइए, इस अकाउंट में मान लीजिए अकाउंट में 2000 फॉर्म गिर गया, सोचिए 2000 आवेदन आ गया, तो 2000 लोग अगर क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो नौकरी नहीं देगा। 612 में ऊपर से मेगा लिस्ट बनाएगा, और ऊपर से जो 612 हाईएस्ट मार्क्स है उनको उठा कर दे देगा। इसमें 1328 लोगों को नौकरी मिलेगा, इसमें 492 मिलेगा। मोटा मोटी हम लोग देख रहे हैं कि ये 2500 का 2600 का आंकड़ा हम लोग चल रहा है, ये जोड़ लीजिएगा तो 2500-2600 का आंकड़ा हम लोग के पास है। इसलिए आपको ये हर हाल में देख लीजिए कि आप यहाँ थोड़ा सा देखिए, हिंदी में आपको हिंदी इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है भाषा का, इसमें आपको 150 में 30% मार्क्स लाना है, यानी 45 को सही कर लेना है। सॉरी नहीं, 150 का सवाल था, एक बार देख लेते हैं। सवाल 150 का नहीं था, 100 नंबर का सवाल, यहाँ देख लेते हैं। 100 अंक का था, ठीक है, तो 100 अंक का था, गलत हम थे, तो 100 अंक के था। तो आपको ये जो जो फर्स्ट पेपर है हिंदी है और इंग्लिश है, इसमें 100 नंबर का सवाल था।
इसमें से 30 को नंबर लाना है, इस बस पास करना है। इसमें ज़्यादा भी मार्क्स लाइएगा 80-90 तो आपका कट ऑफ पे नहीं जाएगा। अब आ जाइए उसके बाद सेकेंड शिफ्ट जो परीक्षा होगा, तो मान लीजिए अकाउंट अप्लाई किए थे, अकाउंट से 100 गो और जीएस से 100 गो, जीएस से 50 होगा, ये 150 होगा। इसमें आपको कम से कम कैटेगरी वाइज लाना, 40% जनरल का है, 36.5% आपको बीसी का है, 34% ईबीसी का है और 32% महिला विकलांग का है। ये आप मिनिमम कट ऑफ दिया, मिनिमम क्वालिफाई करना होगा। देखिए इसमें जितना मार्क्स उठाइएगा उतना ही बेनिफिट होगा, इसलिए इसमें आप लोग पूरा ताकत लगा दीजिए। जीएस की वीडियो उपलब्ध है, इसके लिए कहीं जाना नहीं है, किताबें उठाइए, बीपीएससी लेवल का जितना जीएस का क्लास चलता है सब लीजिए। हम भी क्लास लेके आएंगे, हमारे भी 5 जून से क्लास आ रहा है, उसमें जीएस पे मदद होगा, निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगा। और ये 100 नंबर का आप चुन रहे हैं, कॉमर्स वाले हमारे जितने सहपाठी लोग हैं, जितने बंधु लोग हैं, जितने सिस्टर लोग हैं, उनको बता देते हैं। आप आज डिसाइड कर लीजिए, अब अकाउंट सबको टीचर बनना है तो अकाउंट की किताब उठाइए, बीएसटी पढ़ना है बीएसटी का किताब उठाइए, ईपीएस का। अब कहिएगा सर इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो हमारे जो बीपीएससी का अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उनका स्टेटमेंट आ गया है, आप इसका वीडियो देख लीजिएगा कि इसका कोई अलग से सिलेबस निर्धारित नहीं किया जाएगा। जो 11 और 12 में होता है पढ़ाई वही आपका सिलेबस है, यानी 11-12 में आपका जो है वही किताब पढ़ना है, बस उसका लेवल जो होगा वो पीजी तक जाएगा। मतलब सिलेबस में अगर जर्नल है, अगर ट्रायल बैलेंस है तो यही पूछेगा, लेवल हाई कर दिया जाएगा, टॉप क्वेश्चन कर दिया जाएगा। तो हमारे समझ से है जर्नल लेजर ट्रायल जो होता है 11 में होता है, बीकॉम में तो होता नहीं है, एमकॉम में होता नहीं, तो भैया तो आप लेबर कहाँ से ले आएगा उधर से। इसलिए जैसे शेयर है तो शेयर बीकॉम में भी पढ़ना है और एमकॉम में भी शेयर नहीं है तो बीकॉम तक के जाएगा। कुछ चैप्टर जो है इसको हम देखा जाए, जो 11-12 का कुछ चैप्टर बीकॉम में भी है और कुछ चैप्टर एमकॉम में है, तो वो थोड़ा हाई लेवल में जाएगा। देखिए बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जो 11-12 में पढ़ना है और बीकॉम में है नहीं, तो उसका लेवल क्या हाई करेगा भाई, कहाँ से लाएगा, अलग तो चैट नहीं बना देगा। इसलिए आप लोग पूरे ताकत 11-12 के सिलेबस पर लगाइए, और जो चैप्टर बीकॉम में मिल रहा है 11-12 का, जो चैप्टर एमकॉम में मिल रहा उस वहां तक जाके पढ़िए, और नहीं समझ में आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव पर आप आ चुके हैं। एक एक थोड़ा सा किंतु परंतु मत सोचिए, एसटीटी क्लास ज्वाइन किए थे, अनुमान कीजिए कि आप लोग 3 घंटा 4 घंटा पैसा लग गया था तो पढ़ते थे, मजबूरन में पढ़ते थे, जिसका नतीजा आज आप लोग का रिजल्ट अच्छा है। आप लोग बड़ी ईमानदारी से मेहनत किए थे और आज उसका परिणाम दिखता है। इसलिए एक रेगुलर ड्यूटी बन जाता है। जब हम कहीं कोर्स परचेज करते हैं, कहीं कोर्स ले लेते हैं ना, तो उस पैसा को सधाने के लिए हम लोग 2-3 घंटा पढ़ने लगते हैं और उसमें हमारा रिजल्ट आ जाती है। ट्यूशन का ही फायदा होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो दबाव नहीं भी वो पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है कि आप उसमें नहीं हो। अब बीएसटी का टीचर बनना है तो बीएसटी का देखिए, अब बीएसटी 11-12 में है, बीएसटी 11-12 में, बीएसटी बीकॉम का किताब तो मिलता नहीं है, कहीं से मिलता नहीं, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका लेवल हाई नहीं जा सकता। बीएसटी का जो किताब हो गया 11-12 को उठा के पूरा बारीक ढंग से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लीजिए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ईपीएस का उसी तरह का हाल है, 11-12 में पढ़ना है, एमकॉम में है नहीं, बीकॉम में है नहीं, तो भाई इसका लेवल कहाँ से जाएगा। तो थोड़ा सा अकाउंट का लेवल हाई जा सकता है, क्योंकि अकाउंट आपका ग्रेजुएशन में भी है, एमकॉम में भी है, हाई जा सकता है, इसमें नो डाउट। बीएसटीपीएस का लेवल जो होगा हर हाल में वो भी 11-12 में है, 11-12 तो रहेगा। बीएसटी ऑनर्स होता है, लेकिन बीएसटी ऑनर्स का किताब उठा के कभी देखिएगा, उसका किताब ही नहीं मिलता है, और मिलता है तो 11-12 का ही मिलता है, उसी को मिलाकर पढ़ना पड़ता है। आप लोग का रुझान जो आ गया है, एग्जिट पोल आपके सामने है, आप जीत रहे हैं, आप एसटीटी आ रहा है, तो अब तैयारी में लगिए और देख लीजिए कि हमको किस पर पकड़, अगर अकाउंट पर पकड़ नहीं होगा तो अकाउंट में हाथ मत लगेगा, अकाउंट मैथ वाला चीज है। पीएचडी में हाथ लगा लीजिएगा, बड़ा रिस्क लीजिएगा, ईपीएस में जा सकते हैं, ईपीएस में कम लोग जाएंगे तो हो सकता है कि कम ही कट ऑफ में चल जाए रिजल्ट। ये 3 चीज जो है इसका क्लास हम चालू करेंगे, अगला पेज पर जाते हैं। ये हो गया
इसके बाद हम जो ऑनलाइन अभय एकेडमी क्लास लेते हैं वो 5 जून से क्लास चलेगा। इस क्लास के लिए अलग अलग सेक्शन होगा, ध्यान से सुन लेंगे। इस क्लास के लिए अकाउंट का अलग क्लास होगा और इसको आपको करना होगा, इसको आपको लेना पड़ेगा। इसका अलग अपना वहाँ जो प्राइस होगा दिखेगा, देख लीजिएगा। ये आपको अकाउंट जो होगा हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाया जाएगा। क्लियर। बीएसटी की बात आती है तो बीएसटी का जो क्लास होगा वो सिर्फ हिंदी मीडियम होगा, सिर्फ हिंदी मीडियम होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ हिंदी मीडियम होगा। ठीक है। टाइम ईपीएस की क्लास होती है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में होगा, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होंगे यहाँ अपना देख लेंगे, नहीं तो फिर कोर्स लेने के बाद वो कहते हैं तो हम उतना दबाव नहीं झेल सकते, 3 3 को अलग अलग क्लास चलाना पड़ेगा। जो अकाउंट वाले कोर्स खरीदते हैं उनका क्लास अलग चलेगा, उनका सब कुछ अलग होगा। जो बीएसटी वाला खरीदेंगे उसका अलग फोल्डर है, अलग क्लास चलेगा, फिर अलग अलग टाइम पर चलेगा, क्योंकि मिक्स नहीं कराया जा सकता है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको तैयारी करना है मेरे से कीजिए चाहे कहीं कीजिए, लेकिन करिए, बीपीएससी को हल्का में मत लीजिए। और एक बार थोड़ा सा खर्च तो होगा, खर्च कीजिए, समय लगाइए, और निश्चित रूप से हम अनुमान करते हैं कि ये स्टेट जब क्वालिफाई आप लोग कर सकते हैं तो ये भी अच्छे, इसमें क्वालिफाई नहीं करना है, इसमें थोड़ा हाईएस्ट मार्क्स लाना है, ध्यान रखना है। नहीं तो ऐसा ना कि हम अकाउंट से लिए और बीएसटी पास भी हो गए और टीचर भी नहीं बन पाए। 2000 बच्चे अगर बीएसटी में फॉर्म गिराएंगे तो 13 से कुछ ही ना नौकरी दिया जाएगा, तो जिसका हाईएस्ट मार्क्स है उसका। इन तीनों चीजों का अलग तैयारी होगा और आप अपना विचार कीजिए। कोर्स लेना होगा, कल से स्टोर पर दिखने लगेगा, आज नहीं दिखेगा कल से दिखने लगेगा, वहां से आप बुकिंग कीजिए। हो सकता है कि शुरुआती में कुछ कम प्राइस होगा, सब प्राइस कंपनी द्वारा किया जाता है, आगे पीछे हो सकता है। आप अपना बुद्धि विवेक से कोर्स ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज क्लास में विदा लेते हैं। हमारा लगता है कि आज आप लोग के सारे जो मतलब क्या कहा जाता है, सारी समस्या इस वीडियो से खत्म हो जाएगा और आप अपने तैयारी में लगिएगा। और निश्चित रूप से अंत में एक बार और हम बोलकर हटेंगे कि आपका 2 शिफ्ट परीक्षा होगा, मॉर्निंग शिफ्ट, और एक 10 से होता है तो एक 2 बजे से होगा, ध्यान रखेंगे। 10 वाले में हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। सवाल क्या रहेगा, इंग्लिश में 25 और हिंदी में 75। 25 इंग्लिश और 75 हिंदी। हिंदी के जगह कोई उर्दू चुन सकता है, कोई बांग्ला चुन सकता है। 100 नंबर के सवाल होंगे और 30 को नंबर लाना है। खाली इस पेपर में क्वालिफाई करना है। 30 को 32 को 90 को भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जब सेकेंड पेपर में जाते हैं इसमें आपका एक सब्जेक्ट होगा, जैसे अकाउंट चुनते थे अकाउंट होगा, जीएस होगा। इसमें 100 को सवाल होगा, इसमें से 50 को सवाल होगा। दोनों मिला के जनरल वाले बच्चे को 40%, 36.5%, 34% और 32%, ये हमारा बनाया है कैटेगरी। इतना कम से कम लाना पड़ेगा। जनरल को हर हाल में आपको 60 को नंबर लाना होगा। इसी तरह देख लीजिएगा, ये लाना होगा, लेकिन इस लाने से काम नहीं चलेगा। इससे जितना ज्यादा नंबर लाइएगा, इस 150 के पेपर में ही आपका टीचर बनने का गुण रखा गया है। यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइए, आपका 100% ज्यादा मार्क्स आएगा तो आप किसी न किसी स्कूल में पढ़ाते हुए मिलिएगा। इसलिए इसमें मेहनत कीजिए। और यहाँ यहीं पर आपका दिक्कत है, ये तो सबको पढ़ना है, ये सबको पढ़ना है। अब यहाँ आप थोड़ा सा एनर्जी लगा लीजिए कि हम बीएसटी चुने, ईपीएस चुने, अकाउंट चुने, तीनों में से कोई आप एक चुनिए और उसका किताब उठाइए, अपने से पढ़िए। आवश्यकता लगे तो कोर्स कहीं से लीजिए, वो कोई ज्वाइनिंग के मेरे से लीजिए, आपको जहाँ से मन करे जहाँ से लीजिए, दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए और बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एक अंतिम मौका है। और ये मौका अगर आप अच्छी तरह से यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा जून टाइम है, पूरा जून, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त। अगस्त लास्ट में परीक्षा होने का संभावना दिया, लेकिन अगस्त में नहीं होगा, नोटिफिकेशन लेट आ रहा है। 3 महीना तो टाइम चाहिए हर हाल में, इसलिए आपको 3 महीना राइट मान के चलिए, सितंबर में परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 महीना बच रहा है। 3 महीना 90 दिन, 100 दिन है, 100 दिन बहुत काफी होता है। इसलिए आप लोग कोर्स कहीं से लीजिए, चाहे अपने से पढ़िए, सेल्फ स्टडी को पढ़िए। और हम एक मतलब आज ही आप लोगों को ये हम अपने शुभकामना देते हैं कि अगर ईमानदारी से पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप इस साल के अंत तक आप किसी स्कूल में एक टीचर बने रहिएगा +2 का, और अपने आप में सुकून मिलेगा। नौकरी लेने के बाद, सरकारी नौकरी का बात कुछ अलग होती है। तो तैयारी में लग जाइए
और फिर हमारी जो नया वीडियो सेशन आएगा यूट्यूब पर रहेगा, और क्लास हमारा जो भी चलेगा ऐप पर चलता है। इसलिए अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो ऐप पर जाइए, अभय अकेडमी डाउनलोड कीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगा। धन्यवाद।